हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। मेरा मीनू शर्मा। तो चलिए आज करते हैं इंग्लिश क्लास 6 चैप्टर नंबर 7 फेयर प्ले एक्सप्लेनेशन। तो बेसिकली ये मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई एक स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही माइंडफुलनेस है। क्यों आपको आप सोचने पे मजबूर करेगी क्या राइट है क्या रॉन्ग है। यहाँ पे भी हमें दो दोस्तों के बारे में बताया गया, एक जुम्मन शेख और दूसरा अलगू चौधरी, कि वो लोग पक्के दोस्त थे, कैसे वो दुश्मन बन गए एक दूसरे के, क्या हुआ बाद में, कैसे उनकी दोस्ती वापस से हो गई। तो चलिए अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बेसिकली सच में बहुत मजा आएगा। तो इससे पहले हम पढ़ लेते हैं। बिफोर यू रीड, हैज योर फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग, कि क्या कभी आपके दोस्त ने ऐसा कुछ गलत किया है जो आप सोचो वो गलत है और उसने कुछ किया है। व्हाट डिड यू डू देन, तब आपने क्या किया। डिड यू कीप क्वाइट और डिड यू टेल योर फ्रेंड व्हाट यू थॉट, क्या आप चुप रहे या आपने अपने दोस्त को बताया कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स हु हैड टू डिसाइड व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे दो दोस्तों की स्टोरी है जिसमें पता चलेगा कि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उनकी फ्रेंडशिप या उनकी एनिमिटी। एनिमिटी होता है उनकी दुश्मनी। और अ सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, और एक सेंस का भी डेवलपमेंट होगा कि क्या चीज ठीक है और क्या चीज गलत है। तो चलिए अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। फेयर प्ले। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड। जुम्मन शेख, अलगू चौधरी, नाम याद रखिएगा, दो दोस्त थे पक्के वाले। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड, उनका जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। दैट वन ईदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज, द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली। अगर एक दोस्त किसी काम से विलेज के बाहर भी जाता था तो दूसरा दोस्त उसके घर वालों की लुक आफ्टर करता था। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, और दोनों ही पूरे गांव में बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड थे। जुमन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। अब जुमन की एक बूढ़ी काकी थी। देखो जो पहले टाइम में चाची को काकी बोलते थे, तो हम यहाँ काकी ही रेफर करेंगे, ठीक है। एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी, तो जुमन की एक बूढ़ी काकी थी जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी। दिस शी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। अब जो काकी है ना, उसके घर में कुछ नहीं है, मतलब ना उनका कोई बच्चा है ना वो उनके साथ कोई है। तो अब वो क्या करती है, उनके पास छोटी सी जो जमीन होती है वो उसको जुम्मन के नाम ट्रांसफर कर देती है। और क्यों करती है कि अब वो जितना उसका समय बचा हुआ है वो जुम्मन के साथ रहेगी और जुम्मन उनकी लुक आफ्टर करेगा। The arrangement worked well for a couple of years. अब कुछ सालों तक तो जुम्मन और उसकी वाइफ उनकी बहुत हेल्प करते रहे, उनकी पूरी सेवा करते रहे। Then the situation changed. अब बहुत सालों तक उन्होंने कर लिया, एक साल तक 2 साल तक उन्होंने काकी की बहुत सेवा की। पर क्या होता है, कुछ टाइम बाद सिचुएशन चेंज होने लग जाती है। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। अब उन दोनों को लगने लग जाती है बूढ़ी काकी बोझ, कि बहुत हो गया, बहुत खिला लिया बुढ़िया को। जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। अब जुम्मन भी जैसे उसकी वाइफ उनसे अलगाव महसूस कर रही थी, अब जुम्मन भी उनसे ऐसे बर्ताव करने लग गया। हु ग्रिगल्ड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे। अब क्या हुआ, दोनों इतनी उनसे ईर्ष्या करने लग गए, नफरत करने लग गए कि उनको खाने के लिए रोज थोड़ा थोड़ा खाना देते और कहते कि इतना काफी है तुम्हारे लिए, खा लो इसको। She swallowed these insults along with her food for a few months. अब कुछ सालों तक तो, कुछ महीनों तक तो काकी ने उनकी इंसल्ट को भी सह लिया और वो थोड़ा बहुत खाना भी खा लिया। बट पेशेंस हैज इट्स लिमिट। अब कहते हैं ना, हर एक चीज की अपनी एक लिमिट होती है, ठीक है। तो अब काकी का पेशेंस भी बोल चुका था कि बस भाई अब मैं बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूंगी इन चीजों को। वन डे सी स्पोक टू जुम्मन। अब वो फिर भी जुम्मन से बात करने आती है। माई सन, मेरे बच्चा, it is now obvious that I am not wanted in your house, कि अब तो मुझे पक्का विश्वास हो चुका है कि मेरी इस घर में कोई जरूरत नहीं है। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन, कि मुझे मंथली कुछ अलाउंस दे दिया जाए। अलाउंस होता है बेटा कि कुछ गुजारा भत्ता दे दिया जाए ताकि मैं अपनी सेपरेट किचन को सेटअप कर सकूं और अपना खाना बना सकूं, ठीक है। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट, सेड जुम्मन शेमलेसली। अब जुम्मन ने बिल्कुल बेशरम होके बोला कि मेरी वाइफ को पता है कि कैसे घर चलाया जाता है, आप चुप करी रहिए। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री। एक तो वो बेचारी अपनी प्रॉब्लम बता रही है और दूसरा जुम्मन उनको सेमलेसली अपनी वाइफ के बारे में बता रहा है कि नहीं, मेरी वाइफ को तो बहुत अच्छे से पता है कि कैसे घर चलाते हैं।
अब क्या होता है, काकी हो जाती है एंग्री। She decided to take her case to the village पंचायत। कहते हैं ना चलो पंचायत में मिलेंगे। तब काकी भी कहते कि अब तो मैं अपने केस को पंचायत में लेके जाऊंगी, गांव वालों को बताऊंगी कि जुम्मन मेरे साथ कैसा गलत कर रहा है। How for many days, कुछ दिनों तक the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support। अब क्या होता है, कुछ टाइम तक जो बूढ़ी काकी है वो विलेज में जाके सब लोगों से बात करती, विलेजर से, उनको अपना केस बताती कि देखो जुम्मन मुझे खाना नहीं देता है, मेरे साथ गलत व्यवहार करता है, उसकी वाइफ मेरे साथ ऐसा करती है, और वो चाहती है कि लोग उनका सपोर्ट करें, मतलब जब पंचायत होगी तो उनके हक में बोले। सम सिंपैथाइज्ड विद हर। अब कुछ लोग तो कहते हैं कि अरे गलत हुआ आपके साथ। अदर लाफ्ड एट हर एंड अ फ्यू अदर एडवाइज हर टू। अब आपने भी कभी देखा होगा जब आप किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो कुछ लोग तो आपके साथ कहते हैं अरे गलत हुआ बेटा आपके साथ, फिर कुछ कहते हैं अरे क्यों क्यों किया था ऐसा आपने, और कुछ आपको कहते हैं अरे छोड़ ना, सुलझा ले अपना मैटर, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा ही उस बूढ़ी काकी के साथ होता है। सम सिंपैथाइज्ड हर, कुछ तो उसको सहानुभूति दिखाते हैं, सिंपैथाइज होता है सहानुभूति दिखाते हैं। अदर लाफ्ड एट हर, और कुछ उस पे हंसते हैं। एंड अ फ्यू अदर एडवाइज हर टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। अब कुछ कहते हैं कि अपने भतीजे से, उसकी वाइफ से बना के रख, क्या दिक्कत है तुझे, अब तू बूढ़ी हो रही है। एट लास्ट ही केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। अब उसको पता चल गया था कि लोग उसकी बातों को समझ ही नहीं रहे हैं, तो वो अंत में आती है अलगू चौधरी के पास। अलगू चौधरी कौन है, जुम्मन का पक्का वाला दोस्त। यू नो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड। चाची आप जानती हो ना कि जुम्मन मेरा दोस्त है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। अलगू सेड, अलगू ने कहा, बट इट इज राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से व्हाट यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर। तो अब काकी कहती है कि अच्छा मेरे बेटे, क्या ये ठीक है कि मेरे साथ कि आपको पता है कि चीज गलत हो रही है फिर भी आप अपने आप को चुप करके बैठे हुए हो। प्लीड द ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी प्रार्थना करती है, प्लीड मतलब प्रार्थना करती है उनसे, कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, कि आप पंचायत में आना और सच बोलना। सी सेड, वो कहती है। अलगू डिडंट रिप्लाई, अलगू कुछ उत्तर नहीं देती क्योंकि अलगू यहाँ पे फंस गया है। ठीक है, अलगू फंस गया है क्योंकि एक तरफ काकी है जिनके साथ गलत हो रहा है और एक तरफ उसका पक्के वाला दोस्त है क्योंकि वो उसके खिलाफ नहीं जा सकता। ठीक है, बट हर वर्ड्स कैप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर। अब पर क्या है, अलगू के कानों में काकी के सारे शब्द घूम रहे हैं कि देखो मेरे साथ गलत हो रहा है पर फिर भी तुम दोस्ती को देख के चुप रह के बैठे हुए हो। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बेनियान ट्री। अब शाम को, उसी शाम को पंचायत होती है और कहाँ पे होती है, अंडर एन ओल्ड बेनियान ट्री। एक पुराना बेनियान ट्री है, बरगद का पेड़ है, वहां पे पंचायत होती है। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, अब जुम्मन खुश होके ऐसे खड़ा होता है और कहता है द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, कि मतलब जो पंचों की आवाज होती है, पंचों का जो फैसला होता है वो भगवान का फैसला होता है। लेट माई अंट नॉमिनेट द हेड पंच, चलो मेरी जो आंटी है वो ही पंच का डिसाइड कर लेती है, हेड पंच का, और मैं जो भी वो डिसीजन लेंगे मैं उसको मानूंगा। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, अबाइड होता है पालन करना, कि मैं उनके हर डिसीजन का पालन करूंगा। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नोर एनिमी, जो पंच होते हैं ना बेटा, 5 पंच होते हैं वैसे तो जो पंच होते हैं उनके लिए ना तो कोई दोस्त होता है ना ही कोई दुश्मन होता है, क्योंकि पंच सिर्फ वो डिसीजन लेते हैं जो सही होता है। ठीक है, इसलिए लाइन कही गई है द पंच नोज नीदर फ्रेंड नोर एनिमी। द पंच ना तो दुश्मन को जानते हैं ना फ्रेंड को जानते हैं। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। अब ओल्ड लेडी किसका नाम बोलती है, अलगू चौधरी का, कि ठीक है अलगू तुम क्या कहते हो। ठीक है, क्योंकि अब चाची ने किसको डिसाइड कर लिया, पंच को। पंच कौन है, अलगू, और अलगू से एकदम से क्वेश्चन करती है व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, अलगू चौधरी तुम क्या कहते हो। फाइन रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। अब जुम्मन जैसे ही अलगू का नाम सुनता है ना तो कहता है अच्छा, मन में खुश हो रहा है कि तो मेरा दोस्त है, मेरे खिलाफ कैसे बोलेगा, ये इसकी गलती थी। दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, मतलब वो गलत ही सोच रहा था। ठीक है, चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। अलगू कहता है चाची आप जानती हो ना कि जुम्मन मेरा दोस्त है, या मैं और जुम्मन दोनों फ्रेंड है। आई नो डैट रिप्लाइड द अंट। अब अंट कहती है हाँ
मैं जानती हूँ, बट आई ऑल्सो नो डैट यू विल नॉट किल योर कॉन्साइंस फॉर द शेक ऑफ फ्रेंडशिप। पर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम सच्चाई के लिए अपनी आत्मा को नहीं मारोगे। कॉन्साइंस होती है अपनी आत्मा को, अपनी जो अंदर आत्मा की आवाज है उसको नहीं मारोगे, चाहे फ्रेंडशिप हो आपकी भले, पर अगर आपके दोस्त ने गलत किया है तो आप उसको गलत ही कहोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच। भगवान जी कहाँ रहते हैं? भगवान जी पंच के दिल में रहते हैं। एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड। और जो पंच कहता है, जो पंच की आवाज होती है या निर्णय होता है, वो भगवान का ही निर्णय होता है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस। और फिर उस ओल्ड लेडी ने अपना केस एक्सप्लेन किया। जुम्मन सेड अलगू। जुम्मन ने अलगू से कहा, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड। अब जुम्मन यहाँ बार बार अपनी फ्रेंडशिप को बीच में ला रहा है, कह रहा है तुम और मैं तो दोस्त हैं। योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू। अब अलगू कहता है कि देखो जुम्मन, तुम और मैं दोस्त हो, पर जैसी तुम्हारी काकी ऐसी मेरी काकी। नाउ आई एम ए पंच। अब मैं पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी। तुम और तुम्हारी चाची अब मेरे सामने बराबर है। कि अब जुम्मन तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम और चाची अब मेरे लिए बराबर हो। ठीक है। वट हैव यू सेड इन योर डिफेंस। तुम क्या कहना चाहोगे अपनी डिफेंस में, मतलब अपने बिहाफ पे अब क्या कहना चाहते हो कि तुमने चाची के साथ गलत किया है या नहीं किया है। ठीक है। 3 years ago। अब जुम्मन बताना शुरू करता है कि 3 साल पहले माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी। जो मेरी आंटी है या काकी है, उन्होंने अपनी जमीन को मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दिया था। आई प्रोमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड। और मैंने इनको वादा भी किया था कि जितने तक आप जिंदा रहते हो मैं आपका सपोर्ट करूंगा या मैं आप मेरे साथ रहो। आई हैव डन ऑल आई कुड। कि जितना मैं कर सकता था मैंने किया। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्रूल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, बट आई कांट स्टॉप इट। अब मेरी चाची के बीच में, मेरी वाइफ के बीच में रोज रोज झगड़े होते हैं, जिनको मैं बंद नहीं कर सकता, जिनको मैं खत्म नहीं कर सकता। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी। अब मेरी चाची मेरे से एक जो मासिक गुजारा भत्ता है उसको मांग रही है। दिस इज नॉट पॉसिबल। ये तो हो नहीं सकता। दैट्स ऑल आई हैव टू से। बस यही मुझे कहना था। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर। अब जुम्मन से अलगू ने भी और दूसरे पंचों ने भी क्रॉस एग्जामिन किया, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। देन अलगू अनाउंस। तब अलगू ने घोषणा की, वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली। कि हमने आप लोगों के केस को, मैटर को बहुत ही सावधानी पूर्वक देखा है। इन आवर ओपिनियन, हमारे अनुसार या हमारे ओपिनियन में, जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस। कि जुम्मन को अपनी आंटी को जरूर एक मंथली अलाउंस देना चाहिए, और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। या उनकी जो प्रॉपर्टी है उनको वापस दे दे। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। अब क्या होता है, इतनी ज्यादा कड़वाहट हो जाती है क्योंकि जुम्मन को तो बिल्कुल इस चीज का पक्का विश्वास था कि अलगू उसके खिलाफ नहीं जा सकता। पर जैसे ही ये वाला फैसला आया कि अलगू बोलता है कि या तो वो आंटी की प्रॉपर्टी वापस दे दे या आंटी को वापस देगा, वो कह रहे कि देगा है, कि या तो आप वापस दो या आंटी जी को एक मंथली अलाउंस दो ताकि आंटी अपना आराम से रह सके। ठीक है। अलगू और जुम्मन चौधरी के बीच के बाद, इसके बाद तो क्या हुआ, वो शेल्डम सीन टुगेदर, एक दूसरे को रेयरली कभी देखते थे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन। अब उनके बीच जो बॉन्ड था ना फ्रेंडशिप का, वो टूट गया। इन फैक्ट जुम्मन वाज अलगू एनिमी एंड वांटेड हिज रिवेंज। अब क्या होता है, जो जुम्मन और अलगू है दोनों हो जाते हैं पक्के वाले दुश्मन, और जुम्मन चाहता है रिवेंज, बदला। ठीक है। पार्ट 3 देखते हैं। डेज पास्ट एंड एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। कुछ दिन बीतते हैं, अब आ जाता है दुर्भाग्य से जो अलगू चौधरी है वो एक टाइट सिचुएशन में, डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाता है। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलोक्स डाइड। अब उसके जो 2 बैल होते हैं वो मर जाते हैं। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू एंड अ कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज। अब वो क्या करता है, जो उसके पास और दूसरे बैल होते हैं ना, एक को तो समझू साहू को बेच देता है, ठीक है, दूसरे को एक कार ड्राइवर को दे देता है, जो बैलगाड़ी चलाता है ना उसको दे देता है।
The understanding was the Sahu would pay the price of the bullock in a month time. अब होता है ना गांव में, क्या कहते हैं कि चल मैं तेरे को इसका जो प्राइस है, जो अलगू ने अपना बैल दिया था, कहता है कि साहू कि मैं 1 महीने के अंदर तेरे को पैसे दे दूंगा. इट सो हैपन दैट द बुल्लोक डाइड विद इन अ मंथ. अब क्या होता है, जो अलगू ने साहू को अपना बैल दिया था ना तो साहू ने भी पैसे दिए और वो बैल भी 1 महीने के अंदर मर जाता है. ठीक है. सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुल्लोक्स डेथ, अब उसके कई महीनों बाद अलगू उसको रिमाइंड कराता है साहू को दैट द मनी ही डिडंट पे येट, कि जो मैंने उसे पैसे बोले थे बैल के, वो उसने अभी तक नहीं दिए हैं. यहाँ आप समझ पा रहे हो कि अब क्या होता है, अलगू के पास कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई है कि अलगू के 2 बैल थे, 2 तो बैल मर गए और एक बैल उसने साहू को दे दिया और दूसरा एक कार ड्राइवर को दे दिया. अब साहू कहता है कि अलगू मैं तेरा पैसा 1 महीने के अंदर दे देता हूँ, पर वो देता नहीं है और इस बीच में जो साहू को उसने अपना बैल दिया था वो मर जाता है. ठीक है. अब अलगू उसको रिमाइंड कराता है कि भाई साहू मेरे पैसे दे, तूने बोला था तू पैसे दे देगा. साहू गोट वेरी अनोयड. अब वो इतना परेशान हो जाता है कि ये तो अलगू बार बार मेरे को पैसे मांग रहा है. आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रिच बीस्ट यू सोल्ड मी, कि मैं उस घटिया से बीस्ट के लिए मैं तेरे को एक भी पैसा नहीं दूंगा. साहू बोलता है ये सब. ही ब्रॉट अस नथिंग बट र्यून. उसने हमें कुछ वो कहते हैं कि इसने कुछ हमें ऐसे खरीद नहीं दिया, बल्कि मेरे को तो बिल्कुल उसमें र्यून कर दिया, मुझे बर्बाद कर दिया तेरे बैल ने. आई हैव अ बुल्लोक, मेरे पास एक बैल है, यूज इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी, कि मेरे पास तो एक बैल है, तू उसको 1 महीने के लिए ले जा, काम कर ले और फिर दे दियो. अरे ये क्या बात हुई. नो मनी फॉर द डेड बुल्लोक ही सेड एंग्रली. उसने गुस्से में कहा कि मरे हुए बैल का कोई पैसा नहीं होता. अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस इन द पंचायत. अब अलगू कहता है कि मैं अब तेरे को पंचायत में मिलूंगा. ठीक है. फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ, अब कुछ दूसरी बार कुछ ही महीनों में प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड एंड बोथ द पार्टी स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट. अब वापस से पंचायत होती है कुछ महीनों बाद ही, और दोनों ही, जैसे आंटी जाके सपोर्ट मांग रही थी ना, ऐसे दोनों जाते हैं अपना केस बताते हैं और सपोर्ट लेते हैं गांव वालों का. द पंचायत वाज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री. वापस से पंचायत वहीं उस ओल्ड बनियान ट्री के नीचे होती है. अलगू स्टूड अप एंड सेड, अलगू खड़ा होता है, बोलता है द वॉइस ऑफ पंच द वॉइस ऑफ गॉड, कि जो पंचों की आवाज होती है वही भगवान की आवाज होती है. लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच. चलो साहू ही नॉमिनेट कर लेता है कि कौन हेड पंच होगा. आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन, कि मैं उसके इस डिसीजन का पालन करूंगा. साहू सो हिज चांस एंड प्रपोज्ड द नेम ऑफ जुम्मन. अब साहू को पता था कि जुम्मन और अलगू पक्के वाले कट्टर दुश्मन बन चुके हैं, तो अब वो नाम लेता है जुम्मन का, कि मैं जुम्मन को पंच सिलेक्ट करता हूं. अलगूज हर्ट सैंक एंड ही टर्न्ड पेल. अलगू का दिल बैठ जाता है, डूब जाता है. सैंक मतलब बैठ जाता है कि ये क्या हो गया, और वो पीला पड़ जाता है. बट व्हाट कुड ही डू, पर वो क्या कर सकता, कि अलगू समझ गया था कि अब जुम्मन उससे नफरत करता है. ठीक है. The moment Juman became head punch, he realized his responsibility as a judge and the dignity of his office. अब जैसे ही जुम्मन बनता है पंच, उसको समझ में आ जाती है अपनी जिम्मेदारी एज अ जज, कि भाई अब वो जज है ना कि अलगू का दोस्त. और वो क्या करता है बेटा, उसकी जो डिग्निटी होती है ना ऑफिस की, उसको भी संभाल के रखना चाहता है, कि अगर मैंने यहाँ झूठ बोल दिया तो जो पंचायत का मान है, पंचों का मान है, वो खत्म हो जाएगा. Could he seated in that high place have this revenge now, कि क्या अब वो जिस सीट पे बैठा है वहां से उसको रिवेंज लेना चाहिए. He thought and thought, वो सोचता ही रहता है. No, he must not allow his personal feeling to come in the way of speaking the truth and doing justice. अब वो कहता है कि उसे सिर्फ सच का साथ देना है, जस्टिस करना है, अपनी पर्सनल फीलिंग्स को बीच में नहीं लाना है. कितना समझदार निकला ना जुम्मन भी. बोथ अलगू एंड साहू स्टार्टेड देयर केस. अब दोनों अपने केस के बारे में बताते हैं अलगू साहू. दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वाज कंसीडर्ड डीपली.
दोनों से बहुत सारे सवाल जवाब किए जाते हैं और उनके जो केस है उसको डीपली कंसीडर किया जाता है, देखा जाता है। देन जुमन स्टूड अप एंड अनाउंस, तब जुमन खड़ा होता है और घोषणा करता है, इट इज आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे द अलगू द प्राइज ऑफ द बुलोक, कि ये घोषणा की जाती है कि साहू को अलगू के पैसे जरूर जरूर देने चाहिए। When Sahu brought the bullock, it suffered from no disability or disease, कि जब साहू ने अलगू से जो बैल खरीदा था उस वक्त ना तो उस बैल में कोई कमी थी ना उसको कोई बीमारी थी। द डेथ ऑफ बुलोक वॉज अनफॉर्चुनेट, जो बैल की मौत हुई है वो तो दुर्भाग्यवश हुई है, बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, पर अलगू को इसके चीज के लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग, अलगू अपनी इस फीलिंग को तो संभाल ही नहीं सका। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, अलगू खड़ा हुआ और बार बार तेतीस क्या बोलने लग गया, विक्ट्री टू द पंचायत, की पंचायत की जय हो, पंचायत की जय हो, दिस इज जस्टिस, ये तो न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ पंच, कि भगवान जी रहते हैं कहाँ, वॉइस ऑफ पंच। Soon after, जल्दी ही जुम्मन came to अलगू, जुम्मन आता है अलगू के पास। Embraced him, embraced मतलब गले लगाता है, and said, since the last पंचायत, कि पिछली पंचायत से I had become your enemy, मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था। Today I realized what it meant to be a पंच, आज मुझे रियलाइज हुआ है कि पंच का एक्चुअल में क्या मीनिंग होता है। अ पंच हैज नो फ्रेंड नोर एनिमी, एक पंच के ना तो दोस्त होते हैं ना ही एनिमी। ही नोज ओनली जस्टिस, वो सिर्फ न्याय जानता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पैथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी, कि कोई भी जो हमारे पंच होते हैं, पंच होता है, उसको जस्टिस के पैथ से हटा नहीं सकता, चाहे दुश्मनी हो चाहे दोस्ती हो, क्योंकि कहा था ना कि पंच के लिए ना तो कोई दोस्त है ना ही कोई एनिमी। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, अब अलगू उसको गले लगा लेता है जुम्मन को और रोता है। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, और जब वो दोनों आपस में गले लगते हैं और वो रोने लग जाते हैं ना, तो उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी ना वो भी हट जाती है और दोनों वापस से क्या बन जाते हैं, पक्के वाले दोस्त। सो आई होप आपको ये वाली स्टोरी अच्छे से पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। तो ये प्रेमचंद जी की लिखी हुई बहुत अच्छी स्टोरी है। थैंक यू, कीप वॉचिंग।